परसेंटेज वाला। हाँ परसेंटेज वाला। हाँ आया 24। आपने बोर्ड मार्क्स लिया था ना? 24। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो बोलो। लास्ट लेक्चर आपने बोर्ड मार्क्स किया था ना? उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी तो किया था। कभी मैम नहीं, लास्ट लेक्चर आपने बोर्ड मार्क्स लिया था। उसके बाद मैंने ये होमवर्क दिया था परसेंटेज का, 3 या 4 क्वेश्चन था कुछ, वही हुआ था ना। बोर्ड मार्क्स तो उसके पहले हुआ था ना। यस मैम उसके यस। पहले में हुआ था बोर्ड मार्क्स। कभी हुआ था मैम? उसके पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर हुआ, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ था बोर्ड मार्क्स का। %24 of 12.5 plus 33 1/3 percentage of 63, ये क्वेश्चन था। कैसे किया इसका बताओ, कैसे किया? मैम 24 आंसर आएगा। 24 लेकिन कैसे आया? मैम 12.5 को जो है 1/8 इंटू 24 किया प्लस 1/3 इंटू 63। आप मॉर्निंग लेक्चर में थे ना? यस मैम। रेनू हो ना? बट ऐसे मैंने भी किया है। आपने मतलब उसके पहले मैंने बताया था, होमवर्क दिया था, उसमें आपने ऐसे किया था? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो 12.5 यहाँ पे 24% ऑफ 12.5 आपने बताया, वो भी राइट है। 24/100 इंटू 12.5। लेकिन यहाँ पे देखो 12.5 का परसेंटेज कितना होता है, हमें ये तो पता है, ये ले सकते हैं ना। 12.5 का परसेंटेज कितना आएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा उसका? 1/8। 12.5% ऑफ 24, ये ऐसा लिख सकते हो। मैं उल्टा करके मैंने सेम यहाँ जो है वैसा ही लिखा है, बस यहाँ पे इसको लिखा और इसको जो यहाँ पे लेके आया। देखो 12.5% ऑफ 24, सेम यहाँ पे 33.33, इसका तो परसेंटेज पता है तो हम लोग सेम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, 33% ऑफ 63। ये मैंने बस उल्टा लिखा, क्यों? क्योंकि 12.5 का परसेंटेज मैंने आपको दिया था, वो परसेंटेज में था ना, आप लेक्चर में थे परसेंटेज वाले। हाँ 1/8, 12.5 का होता है फ्रैक्शन 1/8 इंटू 24 प्लस इसका क्या आएगा, 1/3 ऑफ 63। तो ये इजी हो गया ना। 24/100 इंटू 12.5 करेंगे तो इससे इजी है ना, डायरेक्टली अगर हम लोग 1/8 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। यस। ये 21 आएगा, एडिशन आएगा 24। मैम हाँ बोलो। मैं बोल रही थी कि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो ये 1/8 कैसे आया? नहीं समझेगा, देखिए 12.5/100, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा आंसर 1/8, जो कि मैंने कुछ परसेंटेज जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं, वो मैंने परसेंटेज चैप्टर में आपको सबको दिए ऑलरेडी, लिख के दिए। तो आपको वो आपका वो हो जाएगा बाद में कवर, ठीक है? अभी आपको नहीं समझेगा 1/8, लेकिन इसको 12.5/100 करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1/8 आता है, ठीक है? क्योंकि 12.5% है ना, 12.5/100 लिखा मैंने, मतलब 125। अगर ये इसको जीरो, इसको निकालना है पॉइंट को, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/8। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1/8 लिखा है, क्योंकि मोस्टली जो रिपीट होता है, जैसे ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, वो ऑलरेडी दिया है, ठीक है? तो आपको भी आपका जब होगा वो चैप्टर तभी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आपको ये नहीं पता कैसा है, लेकिन बस 12.5/100 किया है, उसका फ्रैक्शन आया 1/8, डिवाइड करने के बाद लास्ट में आया 1/8, ठीक है? और इसका भी सेम 33 1/3 मतलब क्या होगा, 33 इंटू 3 होगा, या यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब देखो 33 1/3% है, तो यहाँ पे इंटू करेंगे, 33 इंटू 3 होगा, कितना होगा 33 इंटू 3, बताओ?
99। 33 into 3 99 होगा। 99 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस देखो, यहाँ पे प्लस अज्यूम करना हमें, कुछ नहीं होता है, मतलब +1 होगा अपॉन 3 होगा इंटू 1/100। ये 1/100 कैसे आया? क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज हम लोग डिवीजन में लेते हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज है तो 24/100 आएगा। यहाँ पे भी अगर परसेंटेज लिया तो 12.5/100 आएगा। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 100 को, तो ये कितना आएगा? 99 + 1 कितना आएगा? 100 आएगा अपॉन 3 इंटू कितना होगा? इंटू 1/100 होगा। तो ये कैंसिल होगा, 100 और 100, 1/3 बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/3 ले सकते हैं, ठीक है। मैम 1/3 तो 33.33% ना। हाँ, 33 1/3 परसेंटेज भी होता है, 33.33% भी 1/3 होता है, क्योंकि 1/3 का फ्रैक्शन 0.33 आता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में मतलब यहाँ पे 33.33 होता तो भी 1/3 आता। वैसे 2/3 होगा तो 0.66 होता है, मतलब 0.66 होता है। तो जब हम लोग 66 2/3 लिखते हैं तो 66.66%, ठीक है। बेचारे का हेल्प हो जाएगा कि लिख के हुआ सबका, सबको समझा ये कैसे किया? हाँ मैम। मैम वो सेकंड स्टेप में 125% और 24 है और 12.5% और 24 है। 12.5 यहाँ पे देखो 12.5 है तो इसीलिए मैंने बस उल्टा लिखा है, 12.5 को यहाँ पे लिया, 24 को यहाँ पे लिया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें 1/3 पता है ना ये वाला, तो इसके लिए उल्टा उल्टा नहीं किया, ठीक है। ओके ओके। $66 2/3 percentage of 180 minus 110 percentage of 200। इसका कितना है? -100। आपका कितना है? होमवर्क दिया था ये भी क्वेश्चन, कितना है इसका? आप थे ना लास्ट लेक्चर? नहीं थे, ये वाले चैप्टर में नहीं थे। -100। आपका है -100। आपका -100। सबका है ये -100। $66 2/3 परसेंटेज का क्या होगा? इसका बताओ, इसका क्या आएगा? 66 2/3 परसेंटेज का क्या आएगा? बताओ। 2/3 2/3 into 180 इंटू 180 होगा माइनस 110 परसेंटेज, मतलब 110 अपॉन 100 200। इसका कितना आएगा? 60 इंटू 2 120 माइनस डायरेक्टली 2 से जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 110 इंटू 2 220 होगा। ये माइनस है यहाँ पे, ये बड़ा है वैल्यू, ये इससे बड़ा वैल्यू है, इसके लिए बड़ा मतलब माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता, ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस होता, जो भी बड़ा वैल्यू है उसका यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। इससे ये माइनस करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा, -100 आंसर आएगा। %110 ऑफ 200 का 100% कितना आएगा? क्या मैम? 200 का 100% कितना आएगा? 2
100% ऑफ 200 200 मैम 200। हाँ पूरा 200 आएगा। 200 तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होता है, कोई भी वैल्यू वो अपने आप में 100% होता है, तो वो मैम- वैल्यू 100% हो गया। इसके बाद क्या 10% निकालना है, 110 है ना, उसके बाद 10% निकालना है, तो 10% 200 का कितना आएगा, 10% 20 आएगा। बस 0 कैंसिल करना, लास्ट से 0 कैंसिल करना है। 220 मैम 220 आंसर आएगा ना। मैम मैम 20 आया, 20 आया, 220 आया। मैम क्या हुआ? मैम वो हाँ, बोलो। 66 का 2/3% का 2/3 कैसे आया, वो थोड़ा नहीं समझा। देखो 66 2/3%, तो इसको मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 3 होगा, कितना आएगा, 78। 198 आएगा। ओके मैम। प्लस 2 होगा, +2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो +2 लिखेंगे, +2, तो +2 मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद अपॉन 3 होगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे क्या है, 3 है, तो एज इट इज 3 लिखो। उसके बाद परसेंटेज, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज मतलब 1/100 होगा, तो ये 198 + 2 कितना हुआ, कितना हुआ, 198 + 2 200 हुआ, अपॉन 3 इंटू 1/100, तो 100 इंटू 2 होगा 200, तो ये क्या आया 2, ये क्या आया 3, 2/3 आया, समझा? ओके ओके मैम, थैंक यू। आपको समझा ये कैसे आया? तो मैंने समझा ना, देखो 66 इंटू 3 किया, 198 आया। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, मैंने बोला था, तो बीच में प्लस लिखा, +2 अपॉन 3 आया, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे 3 है, इंटू 1/100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, तो ये दोनों का एडिशन कितना हुआ, 200 हुआ, अपॉन 3 इंटू 1/100, तो 100 इंटू 2 हुआ, 2/3 आया, तो इसका मैंने डायरेक्ट लिखा था 2/3। कोई भी ऑड वैल्यू होगा ना, तो उसका भी यही मेथड से करना है, कोई भी ऑड वैल्यू रहेगा। %25 of 420 minus X% of 140 equals to 77. ओके आसान है ऐसा ये क्या है आंसर इसका? ट्वेंटी 20. ट्वेंटी मैम। ओके, मैम 20। ओके, आपका 20।
ट्राई करो। आया? पक्का आया? 25% का फ्रैक्शन कितना बोला? 1/4 तो दे 1/4 यहाँ पे 1/4 होगा। 1/4 इंटू 420। यहाँ पे क्या x परसेंटेज है, तो x अपॉन 100 लिख दो इंटू 140 लिख दो, इक्वल्स टू 77। यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या होगा? 105। 4 से डिवाइड किया 105 आया। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, मेरा 40 आया। 40 आया। 105 ये माइनस है, ये जो वैल्यू माइनस में ये वहां पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 77 यहाँ पे आएगा, माइनस होगा, मतलब 14x अपॉन 10। ये माइनस होगा, कितना आएगा? 28 28 आएगा, इक्वल्स टू 14x अपॉन 10। ये यहाँ पे जाएगा, मतलब 28 इंटू 10 होगा, ये नीचे आएगा, अपॉन 14 इक्वल्स टू x। तो 14 इंटू 2 होता है ना 28, यस मैम। तो क्या है आंसर? x इक्वल्स टू 20। 10 इंटू 2 20। समझा? और 14 डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल। क्या बोला आपने? 10 ये और वाला 14 हाँ, हाँ। ये भी कर सकते हैं, लेकिन 10 होगा तो और इजी पड़ेगा ना कट करने के लिए, तो इसके लिए नहीं किया। और भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, 7/5 आएगा। हुआ लिख के? आपका आपका हुआ? यस सर, यस सर। हुआ? वन बाय 11% of 242 plus 1/9% of 162। मैम 1/11 मतलब 9% ना, 9.99। देखो क्या, मैंने सिर्फ 1/11 दिया, उसमें सिर्फ 1/11 दिया, देखो मैम 40 40। यस मैम। बाकी सबका आया?
2/5 2/5। तो उसको पॉइंट में करो, पॉइंट में। इसको पॉइंट में करके बताओ। 0.4 0.4। मैम ये सिंप्लीफिकेशन कितने लेक्चर्स में खत्म होगा? अभी इसके बाद अप्रोक्सीमेशन होगा, अभी 2-3 और क्वेश्चन होगा, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज होगा। आज के लेक्चर में ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन होगा, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है। Alright. मैम हाँ मैं बोल रही थी ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये वापस लेक्चर होगा मेरा, या मुझे यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर? आपका होगा लेक्चर, आप देख लो, अपने लिए देख लो, लेकिन आपका लेक्चर होगा फिर से, ठीक है? ये तो वैसे लेक्चर है ना? हाँ ओके। सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर है ना ये? फर्स्ट लेक्चर नहीं है, इसके बाद, इसके पहले हुआ है 1 या 2 लेक्चर हुआ, कितना लेक्चर? तो हुआ है, 2 लेक्चर तो हुआ ही है। हाँ मैम 2 लेक्चर हुए। 2 लेक्चर हुआ है ना। चलो क्या आया आंसर, क्या आया? 1/11%। इसका क्या आएगा? 9.09 9.09। नो मैम, 11 से कट रहा है ना, 22 आ रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे 0.4 आ रहा है। परसेंटेज है ना, 9.09 आएगा। यस यस ये नहीं आएगा, नहीं, नहीं आएगा। 0.4 देखो आएगा। 9.09 मैंने किसके लिए दिया था? सिर्फ 1/11 था वहां पे। यस मैम फ्रैक्शन का था। यहाँ पे क्या था? देखो परसेंटेज चैप्टर में देखो, 9.09 मैंने किसके लिए दिया था? देखो हाँ, लेकिन परसेंटेज, लेकिन इसका किसका परसेंटेज के लिए 9 हाँ 0.09% के लिए 1/11 दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/11 नहीं, उसके साथ परसेंटेज है, उसके साथ परसेंटेज है। इसका जो वैल्यू था 9.09%, 34 आ रहा है, ठीक है? 94। हाँ हाँ 94। ये 1/11 किसके लिए? 9.09% का वैल्यू 1/11 था, लेकिन ये सिर्फ 1/11 था। इसके साथ मैंने बोला था परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं था। यहाँ पे क्या है? 1/11 परसेंटेज है, तो ये 9.09 नहीं आएगा। इसका कैसे आएगा? देखो मैंने क्या बोला है, 1/11 उसके साथ परसेंटेज है, मतलब अपॉन 100 आएगा। 1/100 yes। यही तो निकालना है, यही तो है। सेम यहाँ पे भी वही करना है, इंटू 242 प्लस 1/9 इंटू 1/100 इंटू 162, ये करना है इसका, क्योंकि ये परसेंटेज है, मतलब अपॉन 100 करना है, तो इसके यहाँ पे भी परसेंटेज अपॉन 100 हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ पे 11 से काट दो इसको। 11 2 जा 22 आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया फिर? 22/100 आया, तो 0.22 आएगा उसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 पीछे जाएगा, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 0 दे दो आगे सिर्फ, ये समझा? 2 0 है, इसके लिए पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगा। मैम 40 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा? 18/100 है,
तो यहाँ पे क्या आएगा 0.18 होगा। नीचे 100 है मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि नीचे 100 है, यहाँ पे 1000 होता तो 0.018 आता, लेकिन यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 0.18 आया। तो इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 0.40 मतलब 0.4 40 नहीं आएगा 0.4। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, मतलब 11 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 11 से डिवाइड, उसके बाद बस पॉइंट दे दो, ये वाला यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दो, उसके बाद बस पॉइंट दे दो, क्योंकि अपॉन 100 तो आएगा, वहाँ पे अपॉन 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है ना, परसेंटेज है तो अपॉन 100 आएगा। बोलोगे क्या डाउट है, क्या डाउट है आपको? नहीं मैम इजी था। समझा ना ये? सबको समझा कैसा है पॉइंट? Six 1/4 percentage of 1600 plus 6 2/3 percentage of 2250. $19. 1919 पक्का 19 आ रहा है? यस 1500 का परसेंटेज निकालना है और यहाँ पे 2250 का परसेंटेज 950 650 850 सॉरी 850 मैम 250 यस मैम। पहले इसका परसेंटेज बताओ, इसका क्या आएगा? 6 1/4 परसेंटेज 1/8 1 by 16 इसका 1/8 आएगा। 6 into 4 6 1/4 6 into 4 कितना होगा 24। यहाँ पे होगा +1 अपॉन 4 into 1 अपॉन 100, तो ये हो गया 25 25/4 into 1 अपॉन 100। 25 4 तो 1 अपॉन 16 हुआ, 4 into 4 16। यहाँ पे 1/8 नहीं आएगा, 1/16 आएगा। वन बाय 16 into 1600 प्लस इसका क्या आएगा 1/15 1/15 मतलब 6 2/3 का 6.66 होता है, इसका 1/15 होगा। 1/15 into 2250 ये होगा 100, ये होगा 150, टोटल होगा 250। ये 15 से डिवाइड करो इसको, 150 आएगा, तो 1600 आएगा इसका आंसर 250। किसी को डाउट है इसमें? मुझे 6/3 का 1/15 कैसे हुआ? 3 देखिए 6 into 3 कितना 18 यस मैम। प्लस 2 अपॉन 3, तो ये कितना हुआ 20 हुआ। 18 Yes, प्लस 2 20 upon 20 अपॉन 3 होगा। और यहाँ पे क्या परसेंटेज है मतलब
1/100 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है। 20/3 आया, 1/100 आएगा, 25 होता है, तो 5 into 3 कितना हुआ, 15 हुआ, तो 1/15 आया, ऊपर तो 1 ही आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 ही आएगा। ओके मैम। और किसी को डाउट है? %11 of x minus 7% of x equals to 18। x का वैल्यू निकालना। $450 450। और किसी का है? 450 मैम। 450 मैम। कितना है? 450 600 600। 415 ओके। $54 कैसे किया ये वाला? एक्स्ट्रा नहीं ले लिया। 11 minus 7। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 11% minus 7% equals to 18। x मैंने कॉमन निकाला। हाँ, ये समझ 4%। 4% आएगा, 4% equals to 18। तो ये क्या होगा? 18 into 100 होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था, 4/100 था, यहाँ पे ऊपर जाएगा 100 आएगा, नीचे 4 होगा, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से। 1800 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 1800/4। 210 आएगा। 450 आएगा। 210 कैसा है आपका? ओके 450 आएगा आंसर। परसेंटेज कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पे डिवाइड में थोड़ी ना है परसेंटेज, यहाँ पे माइनस है ना, तो कैंसिल कैसे होगा? मुझे लगा कैंसिल होगा। नहीं, कैंसिल नहीं होगा। मैम मेरा हाँ, बोलो। 2.5 आ रहा है। अगर हम 11% ऑफ x को 11x/100 लिखते हैं और 7x हाँ, लिखेंगे तो और भी 11 माइनस होगा। नहीं तो भी मैम, देखो 7x अगर 100 लिखते हैं तो 0.11x आ जाएगा ना वहाँ पर। तो कैसे है? देखो 11x/100 आएगा माइनस 7x/100 आएगा। यहाँ पे 100 कॉमन है ना, Yes, कॉमन है कि? हाँ तो ये तो माइनस ही होगा डायरेक्ट, 4x/100 ही आएगा।
क्योंकि 11 यहाँ पे जो 100 है वो तो कॉमन है, अगर कॉमन है तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो 100 एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है वो ऊपर लेंगे। ठीक है? ओके मैम। हाँ, और किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चंस में डाउट थे, सॉल्व कौन सा नहीं हो question? अलग है मतलब आपको। आप मैसेज करो, अभी नहीं ले सकते ना मैं। आप मैसेज कर दो, आपको मैं किया मैसेज भेज 2-3 बार किया, रिप्लाई नहीं आता, आंसर ही नहीं आ रहा। आज फिर से कर दो, देखती हूँ मैम को कर दो, फिर मैं देखती हूँ। ठीक है? अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्स वैल्यू होता है। सिंप्लीफिकेशन में एग्जैक्ट वैल्यू निकाला, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में 1 और 2 का डिफरेंस आ सकता है आंसर में। 49.05 into 19.95 minus 24.99 into 14.12 equals to 36 plus x into 9. कितना आंसर? थ्री जीरो सिक्स 30 306 मैम। 306 यस मैम। 34 34 34 इसको 49.05 है, कैसे लिखेंगे? 49 लिख सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू है, 49 लिखेंगे, इनटू 19.95 है तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, माइनस 24.99 है, इसको 25 लिख सकते हैं, इनटू तो ये कितना होगा? 980 होगा। 49 इंटू 2 98 जीरो एज इट इज लिखा। 34 आएगा। 34 हाँ ठीक है। 25 इंटू 14 करेंगे, इसका कैसे कर सकते हैं? देखो 25 को इंटू 10 कर दो पहले, 250 होगा, क्योंकि 14 है, उसके बाद 25 इंटू 4 कर दो 100, मतलब 350 आएगा। 980 माइनस 350 कितना होगा? 630। मैम अगर पॉइंट मेरा तो एग्जाम में हमेशा अप्रोक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछते लाइक। पॉइंट में मतलब अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट बोल रहे हो? नहीं पता कैसे चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन करना है या अप्रोक्सीमेट? वो लोग देते हैं ना कि अप्रोक्सीमेट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, ऐसे देते हैं वो। ओके। अभी समझ लो कि अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे पॉइंट से आता है? हाँ, सिंप्लीफिकेशन में पॉइंट में आ सकता है, कभी कभी आ सकता है। ओके। यहाँ पे 36 प्लस एक्स इंटू 9
ये अपॉन 9 होगा, ये यहाँ पे जाएगा अपॉन 9 हुआ, तो 70 हुआ यहाँ पे। 70 इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 34 आएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन में 35 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, लेकिन तीनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसके लिए। एक मिनट, ऊपर का हुआ लिख के आपका? हो गया हो गया लिख के? मैम। हाँ बोलो। ये न्यू टॉपिक है या सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है? पहले सिंप्लीफिकेशन था, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन दोनों एक जैसा ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना होता है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू होता है, ठीक है। उसमें मतलब वो दोनों सेम ही है। ओके, बिकॉज अभी आपने 49.05 था, तो आपने 14, अभी मैं तो मल्टीप्लाई करते बैठ रही हूँ, लेकिन मैं सोची सबका आंसर इतना फटाफट कैसे आ रहा है। अभी आपने हाँ 49.05 का 49 ही ले लिया, हाँ, तो ये सब मुझे मालूम वो ही नहीं है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में करना है, सिंप्लीफिकेशन में वो कभी नहीं करना है। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हो तभी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, इसमें भी जल्दी आता है वैल्यू, इसमें भी टाइम नहीं लगता है। ये बस दिखने के लिए खतरनाक होता है, कुछ नहीं खतरनाक। सबका लिख के हुआ ना? हाँ मैम। वन टू डबल 9 divided by 19.99 into 25 plus 400.01. ट्वेंटी 25। Okay. ये 1299 है, इसको 1300 20.20 ऐसा कुछ तो है। ओके, डिवाइडेड बाय 19.99 है, इसको 20 लिख सकते 2025 आएगा। इनटू 25 प्लस 400, तो ये कैंसिल कर दो 5 से पहले, 5 से कैंसिल किया, उसके बाद ये 2 से कर दो 650, फिर से 2 से जाएगा 325 इंटू 5 1625 प्लस 400 2025। मैम 1300 आपने कैसे लिया? 1300 ले सकते, देखो यहाँ पे
+1 किया मैंने, बस +1 किया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो 1299 को 1300 कर दो। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस, अगर इसको 1299 को 1300 लिया ना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत, अगर 2027 भी हो सकता है ऑप्शन में, तो वो भी राइट हो सकता है, मतलब कोई भी एक ही होगा वैल्यू। शॉर्ट में, इन शॉर्ट में हमें राउंड फिगर करने के लिए हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा? हाँ, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं, जैसे अभी 12 पॉइंट अगर 12.95 रहता तो हम लोग उसको 13 लेते, ऐसा। अगर 12.05 रहता तो हम लोग उसको 12 ही लेते हैं, क्योंकि 95 ज्यादा हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है। ओके। 0.5 से हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, 0.5 से अगर ज्यादा है तो फिर हम ऊपर अपर वैल्यू लेंगे, और 0.5 से नीचे ऐसा नहीं, 12.05 है तो 12 ही लेना है, 12.95 95 है तो उसमें एक ज्यादा 13 लेंगे। समझा सबको? मैम 300 डिवाइड बाय 20 कैसे किया, मतलब 0 कट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे देखो, जैसे हमें इजी पड़ेगा वैसे करो। इसको भी पहले कर सकते हैं, 25 से दोनों को करके। किसी को डाउट है और? वो राउंड नो मैम। का बताओ ना प्लीज फिर से। क्या क्या? वो पॉइंट हाँ बराबर। 19 ये वाला नहीं, वो कौन सा पॉइंट का question? रहता है ना, राउंड फिगर करने का रहता है वो। हाँ, और क्वेश्चन होगा ना, और आपका पक्का हो जाएगा, और क्वेश्चन होगा ना इसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। $14.99 स्क्वायर माइनस 7.01 स्क्वायर प्लस 4.99 क्यूब। थ्री 301 391 301 301 301 आपको समझ रहा है? ऑप्शन में 300 भी होगा ना तो भी राइट है। 334 334 301 ओके। कितना आया? 301 का आया? आपका आया? आप दोनों का क्या आया? 14.99 को क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 7 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.01 है तो नो वैल्यू। यहाँ पे 4.99 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 होगा। 5 का क्यूब। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। मैम 316 आ रहा है। इसका 7 का स्क्वायर 49। इसका क्यूब 125। तो ये ऐड करेंगे पहले, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 350 आएगा माइनस 49। इसको 50 भी कर सकते हैं, इसको 50 भी करेंगे तो 300 आएगा आंसर। अगर 49 एज इट इज लिया
तो 301 आएगा। 301 दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन में। किसी को डाउट है? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा ये 15 और 7 कैसे आया और 5। वाला 14.9 है ना, इसको अगर हम मैंने 0.01 ऐड कर दिया तो 15 आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट, तो इसको 15 कर सकते हैं। 14.99 में अगर मैंने 0.01 ऐड किया तो 15 हो सकता है, तो ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमारे लिए अगर 14.99 का स्क्वायर निकालेंगे बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे 225। तो वही किया मैंने। यहाँ पे देखो 7.01 उसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन 01 नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 7.01 है ना, तो 7.01 का स्क्वायर निकालेंगे, इससे अच्छा 7 का स्क्वायर लिख दे 49। यहाँ पे भी सेम किया है, यहाँ पे भी 0.01 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग 5 का क्यूब निकाल सकते हैं। 5 का क्यूब क्या है? 125 है 5 का क्यूब। ये 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225। ये दोनों को ऐड किया हमने, ये दोनों को ऐड किया 350 आया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस किया -49। तो 300 भी आ सकता है, 301 भी आ सकता है आंसर। थैंक यू मैम, समझा। %30.06% of 499 plus 39.99% of 799. $470. Okay, 470. 47. Yes, ma'am, 470. Okay, okay. Same मैम 470 मैम। 470. 475. 475। इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 470। 470. ओके, यहाँ पे 30.06% आपका आया। 30.06% को 30% लिख सकते हैं, 30/100 इंटू 499 को 500 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 39.99% है, इसको 40% लिख सकते हैं। इंटू 799 है, इसको 800 भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल कर दो, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। 5 इंटू 3 150 प्लस ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 320, 470। आंसर होगा 470। किसी को डाउट है? नो मैम। वो लिखिए।
अंडर रूट 120.89 माइनस अंडर रूट 25.001 प्लस x परसेंटेज ऑफ 159.993 equals to 62.011. कितना आया? 35. 35. और किसी का? थर्टी फाइव. ओके 35. ओके 36 मैम. हाँ 36 भी राइट है. 36 भी राइट है. 35 भी राइट है. 120.89 है. ये किसी का स्क्वायर है क्या? 11 का 11 का 121 लेंगे तो यहाँ पे 121 लेंगे माइनस ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है. 25 ले सकते हैं प्लस x परसेंटेज ऑफ 160 ले सकते हैं यहाँ पे 160 इक्वल्स टू 62. ये किसका स्क्वायर है? ये किसका 11 स्क्वायर है? 11 11 का माइनस यहाँ पे पाएगा प्लस इक्वल्स टू 62. ये कितना होगा? 6 होगा. ये माइनस जाएगा यहाँ पे माइनस होगा मतलब ये 0 0 कैंसिल कर दो. x इंटू 16/10 इक्वल्स टू 62. ये 62 माइनस 6 तो यहाँ पे क्या आएगा? 56 आएगा. x इंटू 16/10 इक्वल्स टू 56. तो x यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा. 56 इंटू 10 अपॉन 16 4 से करो. यहाँ पे 4 इंटू 4 होगा. 4 1 जा 4 4 जा 2 से जाएगा. 2 इंटू 5 35 आएगा. मैम 38 भी आ सकता है ना. 38 इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ये देखो 38 16/10 जो है अपन 10 पहले मल्टीप्लाई कर ले 62 से तो चल जाएगा ना. एनीहाउ पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या ठीक किया रहेगा आपने? ना. क्या किया? ये यहाँ x पे इंटू 16/10. हाँ ये सेकंड उसके नीचे वाला स्टेप. ये वाला. हाँ वही हाँ वो हाँ ये क्या वो किया आपने? 10 हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 62 किया पहले. देन -6 किया उसमें से. नहीं ऐसे तो नहीं होगा. ऐसे कैसे पहले होगा? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब प्लस से है. मैंने किया. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस में जाएगा. 62 माइनस x अपॉन 100 इंटू 16 होगा. यहाँ पे प्लस है. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे उल्टा हो जाता. या तो यहाँ पे सिर्फ यही नंबर होता. ये होता ही नहीं. ये होता ही नहीं पार्ट. यहाँ पे यही पार्ट होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता. यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज जाएगा तो एक तो माइनस होगा या तो प्लस होगा. हाँ मैम वो समझा. मुझे वो समझा.
तो बट मैं ये बोल रहा हूँ आपने क्या 62 को पहले 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 6 बाद में उससे माइनस नहीं, करेंगे तो। नहीं, यहाँ पे अगर ये वैल्यू है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वैल्यू आपने अभी लिया, अगर ये -6 यहाँ पे +6 पहले से रखते हैं और 10 पहले लेते हैं यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में 10 पहले लेते, -6 या +6 x के यहाँ पे रहने देते तो। मतलब यहाँ अपना पे अगर इक्वेशन 6 प्लस यहाँ पे रखो 6 प्लस हाँ ये होता है इक्वेशन, यहाँ पे 62 यहाँ पे होता है। हाँ यहाँ पे ये जो 10 है, फिर ये 62 इंटू 10 करेंगे 620, देन लेकिन ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में ही जाएगा ना, हाँ हो -16x 620 -6 भी कर सकते हैं ना, फिर 620 माइनस फिर माइनस ये 6 यहाँ पे जाके माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 620 अपॉन 16 जो भी होगा वैल्यू आएगा वहाँ पे, वैसा भी कर सकते हैं। 620 -6 करेंगे 614 आ रहा है, और फिर उसका अपॉन 16 आएगा ना। हाँ वही अपॉन 16 आएगा मैम। हाँ हाँ, तो उसका 38 आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, उसका वैल्यू 38 आ रहा है। हाँ इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है, एक दो वैल्यू का चलता है, 36 भी चल जाता है। ये देखो मैम 16x इज इक्वल टू 620 -6 आ रहा है। हाँ हाँ तो x का x यहाँ पे रह गया 16, 620 बाय 16 किया, 14 बाय 16 किया तो 30। क्या वैल्यू है लास्ट में, क्या वैल्यू है आपका? 37.314 कुछ तो आ रहा है। नहीं मैम रॉन्ग किया। आई थिंक कैलकुलेशन में रॉन्ग है, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। सिर्फ वही डिफरेंस है मैम, आपने 10 से मल्टीप्लाई बाद में किया, मैंने पहले किया, जस्ट इतना ही हाँ, डिफरेंस है। लेकिन देखो आप यहाँ पे लेके जा सकते, वो मेथड राइट है, लेकिन क्यों करेंगे? ये तो और भी लेंदी कर रहे हैं ना, हम लोग खुद ही और लेंदी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये लेके जा रहे तो ये सिंपली अगर 6 माइनस हो रहा है यहाँ पे तो क्यों लेके जाएंगे इसको? राइट है, ये आपने बोला ये राइट है, रॉन्ग नहीं, लेकिन क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि जल्दी आंसर चाहिए ना हमें, तो यही मेथड राइट है ना, फिर जल्दी आंसर चाहिए तो वो बोला वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट है, मेथड राइट है। ऑलराइट। $21.002 plus x equals to 119.92 into 38.03 divided by 47.953. $74. 74 मैम। 74 यस मैम 74 मैम। ओके, आपका आया कितना है? आप दोनों का आया? $21 plus x equals to 120 into 38 upon 48. इसको सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना।
12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 1 सा 12 0 4 19 2 से डिवाइड करो 5 मतलब 21 प्लस x इक्वल्स टू 95 74। किसी को डाउट है इसमें? मैम हम लोग 38.03 को अप्रोक्सीमेट और 40 कर सकते हैं। नहीं इतना वैल्यू कभी नहीं। मत, इतना नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 38 का 48 से कभी नहीं डिवाइड हो लेना। जाएगा ना 40 के लिए 8 पंजे चलते 848। हो सकता है, लेकिन ये इतना लोगे ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इसमें, बहुत ज्यादा वही difference। 79 आया था। हाँ तो 79 मतलब 5 का डिफरेंस हो गया, तो 79 भी हो सकता है ऑप्शन में, 74 हो सकता है, तो 74 आंसर राइट है ना, 79 नहीं आएगा। इतना मत सोच। और किसी को डाउट है? आपको समझा ना? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छा। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन में आ सकते हैं। अगर ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, बहुत ज्यादा टाइम। लेकिन इससे आएगा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता आएगा, क्योंकि इसमें अगर इस यहाँ पे हम 120 नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन में जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। One 127.002 into 7.998 plus 6.05 into 0.001. किसका जरा बैकग्राउंड बंद करो। 1048। ओके 1040 मैम। 1040 यस मैम। 1120 1120 1040 और 1040 1040 ओके 1040 मैम। ओके आपका आया, आपका आया 1044 ऐड एटलीस्ट आंसर तो दिया आपने। 127 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल कर दो सीधा, इनटू 7 लगे 8 आएगा, 8 आएगा यहाँ पे प्लस 6 इंटू 4 127 ही है ना, इसको करो 1016 1016 प्लस 24 1040 1040 आएगा। यहाँ पे 1044 कैसा है, 1120, ये तो बहुत दूर हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 7, लेकिन 6.05 है ना, तो 6 ही आएगा। 0.05 है ना, 0.05 है तो 7 नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 मतलब कम वाला, तो 6 ही लेना है। मैम हाँ 921 आया तो 921 ही लेना है। राइट होगा मैम, 921 ये आंसर बोल रहे हो आप? ओके 921 बहुत ज्यादा रॉन्ग। ओके मैम।
ये भी रॉन्ग, ये वाला 10, ये भी थोड़ा, ये वाला भी रॉन्ग होगा। बाकी दोनों तो सिमिलर है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं चाहिए। %40.01 of 70 plus 32.003 % of 100। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 60 कितना आया? 60 60 मैम। 60 या ये आधा ही क्वेश्चन है। 60 इक्वल्स टू रूट एक्स। अभी बताओ, अभी बताओ क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ मैम। 8 आएगा। मेरा स्क्वायर 64 ही आ रहा है 8 ना? आएगा मैम, 8 आएगा। 8 आएगा। आपका रॉन्ग आंसर भी कैसे? नो मैम, रॉन्ग आंसर 3600 आ जाएगा ना इधर। 3600 आ जाएगा। 3600 आएगा। 3600 आएगा मैम इधर, ओके। क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा 60 का। ओके हाँ आ गया। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज आ रहा है सबको क्लियर? यस मैम। 32% मतलब 32/100 होगा इंटू 100। तो इसका कितना आएगा? 4 × 7 करना है, 28। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 × 4 28 आएगा। और ये तो 100 कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 32% ऑफ 100 वो तो 32 ही आएगा। ये आएगा 60। आंसर 60 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स का वैल्यू 60 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3600 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 3600। आंसर 3600 है। किसी को डाउट है? क्या क्या? एक सेकेंड। रिंगटोन बज रहा है, बंद करो। किसी का डाउट था ना? किसी का डाउट है? कोई पूछ रहा था अभी डाउट? किसी को? हाँ बोलो बोलो। Square root of x is equals to 6. Okay. Now next ये अगर वाला, हम ये वाला स्क्वायर रूट लेंगे 60 का। हाँ, ये स्क्वायर रूट नहीं है। 2√15 देखो आ सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है ये स्क्वायर रूट नहीं है। अगर यहाँ पे 60 होता और इक्वल्स टू x होता तो इसका स्क्वायर रूट लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यू 60 हमें आया है रूट x में है, तो इसको अगर रूट x इंटू, यहाँ पे दिख रहा है ना, इंटू रूट x करेंगे तो इसका x वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं
तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। अगर अगर याद रखो, इतना याद रखो, अगर यहाँ पे रूट एक्स है ना, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर होगा, इतना याद रखो। जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना। भगवान का 33 1/3% of 300 plus 12.5% of 2400. $400. Okay. है 400. ओके, बाकी सबका इसका क्या आएगा फ्रैक्शन? 1/3 आएगा इंटू 300 प्लस इसका क्या आएगा? 1/8. क्या कितना आएगा? 1/8 आएगा इंटू 2400, तो यहाँ पे आएगा 100 आएगा प्लस 8 से डिवाइड करो 300 300 इक्वल्स टू 400। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है ना? नहीं, ये देखो, ये इसका फ्रैक्शन मैंने बोला था ना, ये इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन है। हाँ, पर अप्रोक्सीमेशन में तो ऐसे अंदाजे से, पर ये तो इसका करेक्ट आंसर है ना? ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आ गया। सिंप्लीफिकेशन है ना? नहीं, हाँ मतलब सिंप्लीफिकेशन भी बोलो, अप्रोक्सीमेशन भी बोलो। अगर ऑप्शन में 399 होता तो फिर ये सिलेक्ट करते ना ब्रो? हाँ, अगर 399 या तो 400 दोनों में से एक ही होगा, और दोनों भी है तो 400 ही आएगा। किसी को डाउट है? नो। वो लिखे आपका हुआ है? Six 2/3% of 900 plus 50% of 500 equals to x. 850. 850? Yes. $850 मैम। ओके ना, बाकी सबका 850 मैम। ओके 850. 860 850. अगेन एग्जैक्ट वैल्यू।
आया, इसका क्या आएगा? 2/3 ऑफ 900 प्लस 50% का फ्रैक्शन 1/2 ऑफ 500, ये 3 से जाएगा, 300 इंटू 2 600 प्लस ये हाफ होगा 250, 850 होगा टोटल। किसी को डाउट है? अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1346.92 प्लस 53.12 divided by 99.9 minus 6.98. $49. Okay. Okay. बाकी सबका आया? यस मैम 49। 49 ठीक है। मैम 49। ओके Yes, ma'am. 49. सबका आया? अब इनका देखो टाइम। अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1347 लेंगे, यहाँ पे 0.92 है, 1347 प्लस 53 लेंगे डिवाइडेड बाय 99.9, इसका क्या आएगा? 100 आएगा माइनस 7 1400 अपॉन 100 माइनस 7, ये 0 0 कैंसिल होगा, 14 माइनस 7 होगा, 7 आएगा, लेकिन ये रूट एक्स का वैल्यू है 7, तो क्या आएगा एक्स का वैल्यू? 49 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसको। किसी को डाउट है? नो मैम। यहाँ पे पहले कोई भी माइनस नहीं करेगा, पहले ये डिवाइड ही होगा, ये वैल्यू कोई माइनस नहीं करेगा, लास्ट में माइनस होगा। मैम हाँ बोलो, एक डाउट था जस्ट, किसका डाउट है? कौन सा मतलब क्वेश्चन? ऐसे नॉर्मल डाउट पूछना था। मतलब हम कौन लोग सा? जो ये वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 4 1/2 आप हाँ लिख के लो ना, 4 1/2, तो आप बोलते कि 4 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट? हाँ हाँ ओके। और अगर ये 4 और 1/2 के बीच में अगर कोई साइन दिया रहेगा,
जैसे साइन प्लस का साइन अगर होगा हाँ तो भी सेम ही इक्वेशन होगा, राइट? हाँ, कुछ नहीं दिया तो प्लस, मैंने बोला था अज्यूम करना है, प्लस हाँ, दिया हाँ, तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस दिया है तो माइनस अज्यूम करेंगे, तो ये माइनस होगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, अगर यहाँ पे इंटू वो तो डायरेक्टली डिवाइड ही होगा। ओके। तो अभी जो लास्ट सम में हम लोग ने 1400 बाय 100 जो किया था -7, उसमें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? मैं पूछ रहा हूँ जस्ट। 1400 कौन सा बोल रहा? अभी लास्ट सम में देखो हम लोग ने किया था 1400 बाय 100 जो उसका लास्ट अच्छा हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप है। 1400 मतलब राइट हैंड साइड भी अगर कोई भी वैल्यू रहेगा -7 या फिर -10 भी हो कोई भी सकता है, होगा। -7 है ना, यहाँ पे -7 था, इसको मल्टीप्लाई करो, 100 into 7, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब हाँ 700 होगा, ऊपर 700 आएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, जीरो कैंसिल, आंसर 7 ही आएगा। ओके, चलेगा। तो मतलब दोनों साइड कोई भी दोनों जगह अगर वैल्यू कंपलसरी नहीं है, ये साइड भी ये साइड भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। √1296002 divided by 8.996 into 9.98 plus 39.99 80 80 76 okay. आपका आया सबका? आपका आया 80? मैम 80 आएगा। ओके ओके 80 बाकी सबका ये किसका स्क्वायर है? 1296 340 80 आएगा। 36 किसका स्क्वायर है बताओ? 36 36 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे? 8.996 से क्या आएगा? 9 आएगा, इनटू 9.98 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, प्लस 40, उसका 40 आएगा, 4 से जाएगा, 4 into 10, 40 plus 40 80, √899 into 12.005 per square plus x equals to 5000.
कितना आया? 4568 680. 80. और सिक्स एट्टी 680. आप लोगों को नहीं आ रहा है? इसका क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट 30 आएगा। इसको 900 ले सकते हैं इंटू 12 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5000। तो आपका आंसर क्यों नहीं आया? ये आएगा 30 इंटू 144 प्लस x इक्वल्स टू 5000। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4330. 4320. 4320 आएगा प्लस x 5000। ये माइनस होगा 5000 में से, ये होगा 80 680 आएगा। किसी को डाउट है? हुआ लिखो। आपका हुआ? $600.003 प्लस 1199.99 divided by 3 plus 469.98. $1470 मैम। 1470. 1470 मैम। 1470. 2870। 2870. वन फोर सेवन जीरो का तो कितना आया?
1070 आपको 47 1070 ये 24470 1070 24470 आ रहा 1070 है 24470 कितना बड़ा आ रहा है 600 आएगा इसका प्लस इसका क्या लिखेंगे हम 1200 200 लिखेंगे ये डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसका क्या आएगा 470 आएगा तो 600 प्लस ये होगा 4 से डिवाइड होगा 100 प्लस 470 1470 ये आंसर है इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था आपका शायद गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था मैम सर अच्छा किसी को डाउट है सेवन 7.98 का स्क्वायर माइनस 3.003 into 9.02 plus 70.03 619 619 मैम 21 आएगा 10721 107 मैम 107 130 मैम 130 और किसी का 107 107 171 171 आपका 107 आएगा 619 नहीं 107 117 और किसी का आया 107 107 ये इसको क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस इसको 3 लिख सकते 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा प्लस 70 इसके बाद क्या करेंगे 4 माइनस 27 माइनस 27 27 प्लस 70 ये दोनों को ऐड कर दो 134 माइनस 27 107 107 आएगा तो शिट मैंने माइनस कर दिया था इतना सारा आंसर आया आपका क्या रोल है आपका 107 आपका क्या रोल है मैंने 64 माइनस 70 कर दिया गलती से ये वाला ऐड किए अच्छा ये वाला ये हाँ तो भी आंसर राइट ही आना चाहिए ये पहले ये माइनस कर दो फिर ऐड कर दो तो भी आंसर तो यही आना चाहिए 107 ही आना चाहिए पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ऐड नहीं होगा ये ध्यान में रखो यहाँ पे ऐड नहीं होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होगा
वन 114. और किसी का आया? 114 मैम। 114. 114. ओके. 114. 114 मैम। कुछ तो अलग है। आपका ट्राई करो. 114. ओके. 114. आपका आया? यहाँ पे क्या आएगा? 11. 121। यहाँ पे 170 है. 169. एक इसका क्यूब रूट है. 170 का क्यूब रूट कितना है? 224. वो 13 का रूट है मैम. 169. 169 13 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे 13 आएगा. 13 का स्क्वायर 169 मतलब 170. एक ही माइनस. यहाँ पे 10% है. 10% ऑफ 200. तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2 आएगा. तो 11 का स्क्वायर कितना? 121. 21 प्लस 13 माइनस 10 इंटू 220. तो ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? -7 आएगा. 114 आएगा आंसर. किसी को डाउट है? ये तो सही था. टू का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2⁻7 इंटू 2⁻6 इंटू 2⁻3. इसका बताओ. और ले लो. डिवाइडेड बाय 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻5. -2⁻². क्या क्या माइनस? 2⁻². 2⁻⁻4. 2. -2. Yes. 2⁻² plus -2. बाकी सबका आया?
इक्वल्स टू 2 to the power क्या क्या बढ़ाते ही जा रही। हाँ? टू रेस टू एक्स का वैल्यू निकालना। मैम 2 x आएगा। इज इक्वल टू -2 मैम। ओके -2। ओके बाकी सबका आया। क्या करना है देखो, यहाँ पे सब जगह पे 2 है। 2 रेस टू एक्स का वैल्यू निकालना है x, मतलब यहाँ पे रेस टू एक्स क्या आएगा वो पूछ रहा है। यहाँ पे सब जगह पे -2 है, क्या करना है 3 मैंने एज इट इज लिखा, ऊपर का 3, हाँ यहाँ पे इनटू है प्लस लिखना है, प्लस ऊपर का 2 लिख दो। यहाँ पे डिवाइड है माइनस माइनस एज इट इज 7 लिख दो। यहाँ पे इनटू है प्लस लिखना है, यहाँ पे 6 ऊपर 6 लिख दो, इनटू है प्लस आएगा। यहाँ पे ऊपर क्या 3 है 3 लिख दो, डिवाइडेड बाय है माइनस लिख दो, ऊपर का 4 एज इट इज, वापस यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर का 5। तो देखो करो क्या आएगा। मतलब ये कौन सा टाइप -2 प्लस मल्टीप्लिकेशन को प्लस कर दिया, डिवाइड को माइनस। 4 देखो प्लस मैम ये कौन सा लॉजिक है, लाइक देखो इतना याद कहाँ गया? 3 -2 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है मैम, एकदम बराबर आ रहा है। हाँ एक देखो 2 रेस टू एक्स पूछा है, अगर इनटू होगा तो प्लस करना है, डिवाइड होगा तो माइनस करना है, इतना याद रखो। इसमें यही है, अगर इनटू है प्लस करना है, डिवाइड है माइनस, इनटू है प्लस करना है, डिवाइड है माइनस। अगर यहाँ पे 2 रेस टू एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या आया, कितना आया -2 आ रहा है। 14 -7 -16 -2 आया। -2 आया मतलब क्या आया 2 रेस टू -2 आया, क्योंकि ये तो 2 यहाँ पे नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा -2 होगा। 2 रेस टू -2 आया इक्वल्स टू 2 रेस टू एक्स एज इट इज लिखा मैंने, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू -2 आएगा, x इक्वल्स टू -2। किसी को डाउट है? मैम फिर से देखो मैम 2 नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है। देखो ऐसा वैल्यू आएगा ना जब भी, और क्या पूछा रहेगा 2 रेस टू एक्स पूछा है, 2 रेस टू एक्स पूछा, अगर 2 का वैल्यू पूरा वैल्यू पूछा है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 रेस टू एक्स पूछा है तो क्या करना है, 2 सब 2 निकाल दो, नीचे जो 2 है वो सब निकाल दो, क्या लिखना है ऊपर का वैल्यू लिखना है। 3 एज इट इज लिखा मैंने, 2 भी एज इट इज लिखा है, 7 एज इट इज लिखा है, 6 ये भी, यहाँ पे भी 3 आया, 4 आया, 5 आया। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे इंटू है, इंटू की जगह पर मैंने सिर्फ प्लस लिखा, यहाँ पे डिवाइड बाय है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पे इंटू है फिर प्लस, फिर इंटू है फिर प्लस लिखा है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय है माइनस लिखा है। मतलब अगर इंटू होगा तो सिंपली प्लस करना है, ये ऊपर का वैल्यू लिख दो, उसके बाद इंटू है प्लस कर दो, अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो माइनस कर दो, माइनस का साइन, और उसके बाद तो निकाल सकते हो ना आप, ये तो कर सकते हो ना, जो ऐड है वो ऐड कर दो, उसके बाद माइनस कर दो। ये 14 ऐड प्लस था, प्लस 14 -16 तो -2 आया इसका आंसर। तो 2 रेस टू -2 होगा, क्योंकि 2 के ऊपर था ना ये, तो 2 रेस टू -2 एज इट इज सेम लिख दो 2 रेस टू एक्स, तो ये कैंसिल कर दो और क्या आएगा 2 इक्वल्स टू -2 होगा आंसर। हर क्योंकि बार हमें यूज कर सकते हैं ना हर बार के लिए मैम मैंने डायरेक्ट मेथड से किया ना, जैसे 2/3 इंटू 2/2 1/4 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 1/2/7, जितने भी डिवाइड उनको 1/2 कर दिया और उसको कैंसिल किया तो 1/2/2 आया, तो उसका उल्टा किया तो 2/2 इक्वल टू 2/x, तो -2 इक्वल टू x। हाँ, अगर क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो ये हाँ, ऊपर जाएगा तो 2 ही होगा। हाँ, इससे भी इजी है। और किसी को डाउट है? सबको समझा ये वाला?
मैम हाँ पूछो। एक पूछना था, अभी तक वो मुझे क्लियर नहीं हुआ है। अभी जैसे कि 9.99% ऑफ 200 ऐसे जो रहेंगे ना, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे है ना जैसे कि 1/3% ऑफ पर्टिकुलर नंबर, तो वैसे आपने बोला ना वो फिक्स कुछ है जो मैंने पहले ही लिखवा दिया है इन लोगों को। ये वाला बोल रहे हो? अच्छा वो 33.33 का बोल रहे हो ना आप? या तो 33 1/3 का 1/3 कैसे आ रहा है वो बोल रहे हो ना? वही बोल रहे हो ना? नहीं हो रहा है कि कैसे आ जा रहा है? वो मैंने वो जो मेथड बताया उसी से ही आ रहा है। 33 1/3 है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस ऐड करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/100, उससे 1/3 आएगा आंसर। वो 1/3 आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने लिख के दिया है इसे कि 33 1/3 आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1/3। अगर 66 2/3% दिया है तो आपको डायरेक्टली लिखना है 2/3। लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि यहाँ पे अगर 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 आया, ऐसा नहीं है। हाँ वही मुझे लगा था। नहीं ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर में वो वैल्यू नहीं आएगा। तो मैं इतना करती क्यों, इतना मैं तो इतना मैं मल्टीप्लाई और ऐड करती क्यों ना। मैं तो बोलती यहाँ पे जो वैल्यू वो ही लिख दो, सिंपल होता ना, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, आपका परसेंटेज चैप्टर होगा ना तो उसमें आपको लिख के दे दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। और एक क्वेश्चन लेते, 3 वाला, 3 का लेते, एक लास्ट क्वेश्चन। 3/2 इंटू 3/3 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 9/4 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 3/4। अभी बताओ, इक्वल्स टू 3/x। 3/x कितना आया? 3/x 3 आ रहा है मैम। 3 आ रहा है, x का वैल्यू 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, 7 7 आ रहा है। ओके, सेवन मैम 7 ओके। यहाँ पे 9 है, 9 को कैसे लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे, रेज टू होल टू द ब्रैकेट मैंने बोला था ना a/m इंटू n होगा, तो क्या आएगा a/m n, a/m n ऐसा होगा तो mn होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटू होगा, प्लस नहीं होगा। हाँ यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखा है मैंने यहाँ पे 3/2 आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है इसके लिए। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे 2 इंटू है, प्लस होगा, फिर बताओ यहाँ पे क्या आया, +3 -7 +8 +5 -4 समझा। यहाँ पे 4 इंटू 2 किया, 8 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 इंटू 2 होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इसके लिए 8 आया, 6 नहीं आया।
तो करो, ऐड करो, ये 10 हो गया। मैम ये इज 18 हो गया। इक्वल 3 टू द पावर x लिखा है वो कहाँ पे बोल रहे हो? जो क्वेश्चन आपने दिया उसमें इज इक्वल टू 3 टू द पावर x लिखा है। ये ना, ये वाला ना, यस हाँ 3 रेस टू x लिखा है, राइट है। 3 रेस टू x, x का तो वैल्यू निकालना है ओके हमें। मैम तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आया। ओके मैम वो 18 + 11 7 आया, और मतलब 3 रेस टू 7 आया, और यहाँ पे 3 रेस टू x है, 3 रेस टू 7 आया, मतलब x का वैल्यू क्या आया? 7 आया। किसी को डाउट है इसमें? नो। किसी को डाउट होगा तो पूछो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम लोग, सीरीज लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलेगा सबको? सीरीज, नंबर सीरीज लेंगे। यस मैम चलो बाय बाय। Thank you so much. बाय बाय। थैंक यू मैम। उन्होंने महादेव की सहायता में ढूंढा। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जो वासुदेव श्री कृष्ण महादेव की सहायता को लेना? मैं तुम्हें सहायता लगी दिखा, पाताल लोक का सबसे भयानक दल दूसरा था, जिसे हम तुम्हारे बिना देखे नहीं पा रहे। ये देख रहे हो, यहाँ से सृष्टि का अत्यंत गहन स्थान निकल प्रारंभ हुआ है। और एक बात, यहाँ महादेव भी कृष्ण की सहायता नहीं कर